पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूला के बारे में पढ़ा था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या फॉर्मूला था, ये इसका जो है फॉर्मूला था -b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। ये क्या था, फॉर्मूला था। इसी में जो प्लस माइनस है उसे क्या लिखा गया है, यहाँ पे एक प्लस के साथ लिखा गया, एक माइनस है। लेकिन अगर हम जो बार बार इस तरह के जो टर्म को नहीं लिखेंगे, उसके लिए जो है हम एक सिंगल जो है एक्सप्रेशन का यूज करके जो है प्लस माइनस टर्म का जो है प्लस माइनस साइन का जो है यूज किए हैं। अब देखो ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला का जो है यूज तो आप सभी तरह के जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ यूज करके जो है उसका रूट निकाल सकते हो। लेकिन कुछ ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं जिसका जो है रियल रूट जो है एग्जिस्ट करता है। रियल रूट जिससे क्या कह रहा हूं मैं, रियल रूट का क्या मतलब है, वैसा रूट जो कि नंबर लाइन पे आपको मिलता है। जो नंबर लाइन आपने जो है इन इक्वेशन पे पढ़ा था ना, ये जो क्या है आपका नंबर लाइन है। तो यहाँ पे क्या रहता है, एक जो है माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के बीच में रहता है, और इन्फिनिटी क्या है, एक इनफिनाइट नंबर ऑफ नंबर रहता है। अगर प्लस इन्फिनिटी का यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब है क्या कि प्लस नंबर जो है, यानी प्लस जो नंबर अगर 4 5 करते, ये जाते जाएगा जितना आप अपने माइंड में सोच रहे हो उससे भी ज्यादा जाएगा। और माइनस क्या है, माइनस नंबर जो है आपका इस साइड, ये वाला साइड जो है आपका जाते जाएगा। बीच में क्या रहेगा, एक जीरो रहता है। ये इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, अगर ये पाकिस्तान है तो ये इंडिया है। तो ये जीरो हो गया आपका। ये डिवाइड किया प्लस और माइनस वाले टर्म को। जीरो क्या है, ना ही प्लस है और ना ही माइनस है। ये समझ में आ गया आपको। तो वो नंबर जो कि नंबर लाइन पे आपको नहीं मिलेगा, वैसे नंबर को क्या कहेंगे आप, इमेजिनरी नंबर कहेंगे। और जो नंबर आपको जो है, जैसे मान लो कि अगर कोई कहता है 2.5, तो 2.5 तो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करेगा ना 2 और 3 के बीच में। अगर कोई कहता है 1.333, तो 1.33 भी तो क्या होगा, 1 0 और 1 और 2, ये अगर 2 है आपका, तो इसके बीच में तो कहीं ना कहीं वो लाई करेगा 1.3। तो ऐसा डेसिमल या फ्रैक्शन फॉर्म जो है आपका, जो या फिर इरेशनल या रेशनल नंबर भी जो है आपका, जो नंबर लाइन पे जो है आपका मिल सकता है। जैसे पाई आ गया पाई का वैल्यू क्या होता है, 3.14 ये वैल्यू होता है। या फिर जैसे मान लो कि आपका जैसे रूट 6 क्या है, आप उसको नंबर लाइन पे क्या सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो या रिप्रेजेंट कर सकते हो। आप जो है अपने प्राइमरी क्लास को जो है रिकॉल करो, रूट 6 को भी क्या कर सकते हो, नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हो। लेकिन जो है ऐसा नंबर जिसे आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते हो, ड्रॉ नहीं कर सकते हो, वैसे लाइन को क्या कहते हैं, वैसे नंबर को कहते हैं आपका इमेजिनरी नंबर। वैसे नंबर को क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर कहते हैं। इमेजिनरी नंबर कहते हैं या नो रियल नंबर कहते हैं, यानी वो रियल नंबर नहीं है। ठीक है। तो जैसे एक जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जांपल ले लेते हैं, जिससे कि जो हम ये जो आपको जो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको जो समझा पाऊं। अगर जैसे आप जो है ये वाला एक एग्जांपल ले लो, ये आपका x² प्लस x प्लस 1 है। इसको सबसे पहले क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट निकालने का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला पे जो है इसको निकालते हैं। यहाँ देखो, यहाँ मैं रेड कलर के रखा हूं, तो इसका भी जो है एक स्पेसिफिक रोल है। ठीक है, वो क्या रोल है वो आगे आपको पता चलेगा। तो अगर इसको जो है ये आपका ये वाला इक्वेशन को अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला में पुट करते तो क्या आ जाएगा, a का वैल्यू क्या होगा, उस ये तो क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 होगा, b का वैल्यू 1 हो जाएगा, c का वैल्यू 1। ये कैसे आ गया, ये a = 1, b = 1 एंड c = 1, ये कैसे आ गया, ये आया कैसे। तो ये जो आपका जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में जो इक्वेशन है उसके साथ क्या किए, उसके कोएफिशिएंट को हम क्या किए, कंपेयर किए हैं, प्लस c = 0। ये क्या हो गया आपका, a की जगह क्या है 1 है, b की जगह क्या है 1 है, c की जगह क्या है ऑलरेडी 1 है। और 1 क्यों है, क्योंकि x² है तो किसके भी आगे क्या होगा 1 होगा, x के आगे भी 1 है, क्योंकि 1 जो है कभी जो है लिखा नहीं जाता है किसी भी वेरिएबल के साथ। तो अब क्या करते हैं, इस वाले वैल्यू को हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूला पे पुट करते हैं। तो पुट करते तो क्या आता है हमारा, x = क्या आ जाएगा, -b -1 हो जाएगा, प्लस माइनस √b² यानी 1 का स्क्वायर। उसके बाद क्या हो जाएगा, -4 × a का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू 1 है, बाय क्या हो जाएगा, बाय 2 × a हो जाएगा। अब जो है फिर इसे आप वापस में सिंप्लीफाई करते तो ये क्या हो जाएगा, -1 प्लस माइनस रूट क्या हो जाएगा 1 - 4 हो जाएगा, 4 × 1 × 1 क्या हो जाएगा 4 ही हो जाएगा, और 1 - 4 क्या हो जाएगा -3 और बाय 2। क्या √-3 एग्जिस्ट करता है, क्या ये नंबर एग्जिस्ट करता है √-3? जी नहीं एग्जिस्ट करता है। जो मैं आपको इमेजिनरी नंबर जो बता रहा था कि यही जो है √-3 क्या है, एक जो है इमेजिनरी नंबर है या रियल नंबर नहीं है। ये वाला जो आपका इक्वेशन है इसका रूट क्या करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ जो है √-3 आ गया, और √-3 क्या है, रियल नंबर नहीं है, किसी तरह का कोई नंबर नहीं है, ये एक इमेजिनरी नंबर है जिसे आप जो है इमेजिन कर सकते हो।
तो आप √-3 को जो है रिप्रेजेंट नहीं करते हो, तो आप जो है इसे जो हम कैसे करके जो है सॉल्व करेंगे, तो इसे हम सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका जो है रियल रूट जो है एग्जिस्ट नहीं करता। जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसी तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते थे, इस तरह के क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो हमारे पास रियल रूट आता था। ठीक है, चाहे आपका कोई सा भी आए, -1 आए या फिर जो है -5/3 आए, या कोई सा भी नंबर आप कैलकुलेट करके लाओ। ठीक है, या आप √6 ही क्यों ना लाओ, या √5 या √10 ही क्यों ना लाओ, ये सारा क्या है, इसे आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो √-3 क्या है? इमेजिनरी नंबर है। तो इमेजिनरी नंबर आपका ये कैसे आ गया? तो ये रिस्पॉन्सिबल किया, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये फॉर्मूला देखो, b² - 4ac, यानी b² - 4ac से जो है हमें क्या पता चल जाएगा कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट है वो रियल होगा, यानी वो एग्जिस्ट करेगा या वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये कौन बताएगा? b² - 4ac। तो ये b² - 4ac को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम डिस्क्रिमिनांट, और इसे हम d से जो है डिनोट करते हैं। तो d = b² - 4ac क्या हो गया? ये डिस्क्रिमिनांट हो गया। और ये जो है b² - 4ac ये बताएगा कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कि कौन सा रूट जो है आपका रियल होगा या फिर आपका इमेजिनरी होगा। ठीक है, कि वो इमेजिनरी होगा। ये कौन बताएगा? ये डी बताएगा आपका। तो डी रिस्पॉन्सिबल है। तो आज जो है हम जो है नेचर ऑफ रूट के बारे में ही बात करने वाले हैं। जो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा नेचर ऑफ रूट के लिए? ये जो है रिस्पॉन्सिबल होगा डिस्क्रिमिनांट होगा। ये डी क्या है? डी दिस टर्म टेल अबाउट द नेचर ऑफ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे कि मैं जो आपको एक एग्जांपल से, कौन सा एग्जांपल लिया? x² + x + 1 = 0, ये वाला एग्जांपल लिया। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? ax² bx + c = 0 होता है। यहाँ पे जो इन्वॉल्व a, b और c, बस इसी का यूज करके जो है आप जो अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, ये आप जो है आसानी से बता सकते हो। कि d हमें d टेल्स अबाउट द नेचर्स ऑफ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, d यही हमें बताता है। अगर d, अब यहाँ से जो हम 3 केस लेंगे, अगर d अगर हमारा 0 के बराबर है, यानी 0 के d अगर 0 के बराबर होगा तो क्या होगा? d किसके बराबर है? b² - 4ac के बराबर। तो b² - 4ac अगर इक्वल टू 0 है, अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा? b² = 4ac। जब b² = 4ac होगा तो रूट्स आपका क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट है या सॉल्यूशन होगा वो रियल होगा और आपस में इक्वल होगा। कैसे करके? आपका उसका भी एक एग्जांपल लेकर के समझो। कि जैसे देखो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x² + 4x + जो है 4 ले लो = 0। अब इसे क्या करते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला पे यूज। यहाँ पे a क्या है? 1 हो गया, b क्या है? 4 हो गया, और c क्या आ गया? 4 हो गया। ठीक है, इसको पुट करते हैं उसके फॉर्मूला पे। ये पुट किया हम, -4 हो गया, प्लस माइनस जो है रूट हो जाएगा, वो जाएगा b² क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा, -4 हो जाएगा इंटू a, यानी 4 × 4 ही हो जाएगा, इंटू c क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा, बाय क्या हो जाएगा? बाय 2 इंटू क्या हो जाएगा? 1। जब इसको आपस में क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16 - 0 क्या हो जाएगा? 0 ही होगा। तो क्या हो जाएगा? ये -4 बाय +-0 तो 0 हो जाएगा, इंटू 2, ये क्या हो जाएगा? 2 क्या करेगा? -4 को डिवाइड करेगा तो -2 आ गया। तो x = हमारे पास क्या हो गया? -2। तो ये हमारे पास दो वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। क्यों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है? दो रूट जो है एग्जिस्ट करता है या दो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो जो x = -2 आ गया, ये आपका 2 हो गया। तो -x = -2 है, 2 आपका सॉल्यूशन एग्जिस्ट किया। तो यहाँ पे आप देखोगे कि क्या ये b² = 4ac हुआ? जी हाँ हुआ। ये देखो b² क्या है? 16 है, और 4ac क्या है? 16 है। b² - 4ac क्या है? ये 0 हो गया। तो ये क्या किया? सेटिस्फाई किया उसको। यानी डिस्क्रिमिनेंट जब इक्वल टू क्या है? 0 के, तब हमारा रूट जो है रूट रियल एंड इक्वल होगा। ये आप एग्जांपल से समझे। अब हम लोग जो है दूसरा केस में देखते हैं। जब क्या हो जाएगा? हमारा d > 0 हो जाएगा। जब d > 0 होगा तो इसका क्या मतलब हो गया? यहाँ पे d > तो d क्या होता है? b² - 4c हो गया। तो d क्या हो जाएगा? b² - 4ac क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0 हो गया। अगर इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा? b² > 4ac हो जाएगा। जब b² > 4ac या d > 0 हो जाएगा तो हमारा रूट्स क्या होगा? रूट होगा रियल नंबर एंड अनइक्वल होगा या डिस्टिंक्ट होगा, यानी क्या होगा? अलग होगा, यानी आपस में बराबर नहीं है। जैसे कि आपने जो है पहले वाले एग्जांपल को आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का देखा था, जिसको हम लोगों ने फैक्टराइजिंग मेथड का और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूला का यूज करके जो है उसको सॉल्व किया था। उसमें हमें क्या रूट निकला था? जैसे किसी एक का रूट, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट क्या निकला था? x = -2, और दूसरा क्या निकला था? x = -1। आप जो हमारे पिछले वीडियो को जो है देख सकते हो।
तो ये जो हमारा रूट निकला था क्या है, x इक्वल टू -2 एक अलग नंबर है और x इक्वल टू -1 क्या है, एक अलग नंबर है। तो यहाँ हमारे पास क्या है, ये दो डिफरेंट रूट है और क्या है, आपस में बराबर नहीं है। तो हमारा लेकिन रूट्स क्या है, रियल्स है। रूट क्या है, रियल नहीं है, यानी क्या है, इमेजिनरी नंबर नहीं है। तो रियल नंबर है अगर जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो गया या b स्क्वायर जो है ग्रेटर देन 4ac हो गया, तो हमारा जो है रूट क्या हो जाएगा, रूट हमेशा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो रूट हमारा क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा लेकिन अनइक्वल होगा। ये आपको पता चल गया। जब रूट क्या था आपका, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 था, तब रूट क्या होगा, रियल था लेकिन क्या था, आपस में बराबर था, इक्वल था। लेकिन डिस्क्रिमिनेंट अगर जो है ग्रेटर देन 0 है, तब हमारा रूट्स क्या रहेगा, रियल लेगा लेकिन अनइक्वल रहेगा। ठीक है। और जब आपका डी, एक तीसरा केस है, अगर जब डिस्क्रिमिनेंट जो है लेस देन 0 है, तो आपका जो है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट वो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं और वो रियल नंबर होगा भी नहीं। उसे हम क्या कहेंगे, उसे इमेजिनरी नंबर कहेंगे। ये जो है मैं आपके जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि अगर आप क्लास 11 में जाओगे और उसमें क्लास 11 में अगर मैथ लेते हो, तो वहां आपको पढ़ना पड़ेगा एक जो चैप्टर रहेगा आपका, क्या रहेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, एक्चुअली जो है कॉम्प्लेक्स नंबर जो है रूट -1 इक्वल टू आयोटा, इसको आई जो है इसको आयोटा कहते हैं, IOTA, आयोटा का यूज करते हैं। ये क्या है, रूट -1 क्या है, जैसे कि मैं यहाँ पे भी आपको बताया कि रूट -3 जो है या रूट के रूट में जो है नेगेटिव नंबर हो, वो क्या करेगा, वो एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है। ये जनरल इन्फॉर्मेशन था, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, अगर इसको समझने का कोई जरूरत नहीं, बस मैं आपको जो है एक जनरल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। ठीक है। तो ये आप जो है डिस्क्रिमिनेंट का यूज करके जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बिना सॉल्व किए जो है उसका रूट के बारे में बता सकते हो कि हाँ जो वो रूट जो है रियल होगा या इमेजिनरी होगा या फिर क्या होगा कि इक्वल होगा या अनइक्वल होगा। ये सारा जो है आप उसे जन्म कुंडली का ये सारा जो है आप जो है केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बिना उसका जो है सॉल्यूशन या सॉल्व किए हुए या रूट निकाले हुए जो है बता सकते हो। ये वैसा ही हो गया ना कि अगर कोई पंडित जी आपका क्या होगा, एक एस्ट्रोपैलमिस्ट के पास जाते हो तो क्या होता है, एस्ट्रोपैलमिस्ट आपका हाथ देखता है और क्या होता है, आपके भविष्य में होने वाली सारी घटनाओं को बता देता है। तो इसी तरह आप भी कर सकते हो कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक बार देखने के बाद उसमें जो कोफिशिएंट है उसको आइडेंटिफाई करके क्या करो, डिस्क्रिमिनेंट का यूज करके जो है उसके रूट के बारे में बता दो कि वो इक्वल होगा या फिर अनइक्वल होगा या फिर रियल नंबर रियल होगा या फिर इमेजिनरी होगा। ये सारा जो है आप बता सकते हो उसके केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देख करके। यहाँ से ये समझ में आ गया होगा आपको, पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। देखो डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है, डिस्क्रिमिनेंट जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक एस्ट्रोपैलमिस्ट है। एस्ट्रोपैलमिस्ट किसे कहते हैं, आप आम जो है बोलचाल की भाषा में जो उसे जो है ज्योतिष कह सकते हो, जो कि हाथ देख के जो है आपके भविष्य में होने वाले सारे जो इवेंट को बताता है, उसे आप कह सकते हो। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या है, एक ज्योतिष है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है रूट के बारे में बताता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बिना सॉल्व किए हुए केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखो, उसके जो है कोफिशिएंट दिए गए हैं जो वेरिएबल के साथ जो टर्म के साथ, उसको आइडेंटिफाई करो और जो है उसका जो है रूट के बारे में बता दो कि वो रूट जो है रियल होगा, इमेजिनरी होगा या इक्वल होगा या इक्वल जो है नहीं होगा। ठीक है। ये सारा जो है आप डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू बता सकते हो। जैसे कि आपका बुक सेलेना कंसाइज मैथमेटिक्स है, जो कि मैं पहले भी बताया था आपका। ये जो है एक्सरसाइज क्या है, एक्सरसाइज जो है 5 है, यानी पहला एक्सरसाइज है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ये इसका और ये पहला सवाल है। सेलेना कंसाइज मैथमेटिक्स में क्या है, सबसे पहले जो है नेचर ऑफ रूट के बारे में ही बताया गया है, ना कि जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड के बारे में बताया गया। तो हम लोगों ने सबसे पहले सॉल्व करने का तरीका जाना, तभी तो हमें वहां से जो है किस तरह का रूट एग्जिस्ट करता है, किस तरह का रूट हम लोग इवेल्यूट करके हम लोग निकाले, उसके बारे में जाने। उसके बाद में जो है वो रूट कैसा है, रियल है या फिर इमेजिनरी है, उसके बाद हम लोग जो है उसके बारे में सीखे। तो सबसे पहले जो एक्सरसाइज 5 पे कहते हैं, जो कि बेस्ड है आपका नेचर ऑन रूट पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं आपका, विदाउट सॉल्विंग कमेंट अपॉन द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। कमेंट करना है कि आपका जो नीचे दिया गया इक्वेशन है उसके रूट के बारे में। तो रूट कौन सा है यहाँ पे, जो कौन सा इक्वेशन है, ये इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि सबके साथ क्या है, एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर हाईएस्ट पावर ऑफ टर्म क्या है वेरिएबल का, वो 2 है, वो 2 है सबके साथ। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या यूज करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट का यूज करके b² - 4ac का यूज करके जो है हम उसके रूट के बारे में कमेंट करेंगे। तो कमेंट के सेक्शन में आपको मैं बता दूं कि कमेंट क्या होता है। आप जानते हो कमेंट किसी भी जो है वीडियो को अगर देखते हो यूट्यूब पे, तो उसके नीचे में कमेंट सेक्शन रहता है।
कमेंट के बारे में बता रहा हूं तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट होता है तो आप जो है कमेंट के थ्रू जो है अपने डाउट को जो है पूछ सकते हो। अगर कमेंट के थ्रू आपका डाउट क्लियर नहीं होता है तो फिर जो आप जो है टेलीग्राम का चैनल है वीडियो डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से भी जो है टेलीग्राम चैनल पे जो है आप जो है वहां जाकर के जो है पूछ सकते हो, क्योंकि ये सर्विस जो है हमारे चैनल द्वारा ही दिया गया है। जबकि आपका कोई किसी तरह का कोई डाउट होता है 100% क्लियर किया जाएगा और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लिया होगा। ये टोटली जो है हम लोग जो है एक फ्री ट्यूशन का जो है एनवायरनमेंट आपको जो है प्रोवाइड करने का कोशिश कर रहे हैं। तो आप जो है इसका यूज करो और इसका बेनिफिट लो। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या है, डिस्क्रिमिनेंट का ही यूज करके जो है हम क्या करते हैं इसका सबसे पहला इक्वेशन देखते हैं। सबसे पहला इक्वेशन क्या है, 7x² - 9x + 2 = 0 है। यहाँ से सबसे पहले ए बी सी का वैल्यू आइडेंटिफाई करते हैं। तो ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू 7 है, बी का वैल्यू क्या है -9 है और सी का वैल्यू क्या है 2 है। आप क्या करते हैं इसी फॉर्म में जो है b² - 4ac में जो है पुट करते हैं। तो d बराबर क्या करते हैं, b² क्या हो जाएगा -9 का स्क्वायर, -9 का स्क्वायर -4a क्या है आपका 7 इंटू 7 इंटू क्या हो जाएगा c क्या है 2 है। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो कितना आ जाएगा आपका -9 का क्या हो जाएगा 81 माइनस क्या हो जाएगा 4 इंटू 7 क्या हो जाएगा 28 इंटू 2 56 हो गया। और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो कितना आता है, ये आ जाएगा आपका 25। तो 25 क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है। तो पॉजिटिव नंबर के लिए क्या हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट क्या हो गया आपका 25 है, जो क्या 25 क्या है ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ पे कौन सा रूट होगा, रूट जो है अनइक्वल होगा, अनइक्वल होगा और क्या होगा रियल होगा। ठीक है, यहाँ से आप जो है रूट के बारे में आपको पता चल गया कि इसका रूट क्या होगा, अनइक्वल एंड रियल होगा। अब इसी तरह से जो आप सेकंड को करना, थर्ड को करना और ये आपका फोर्थ है। यहाँ पे 2 रूट है यानी 2√3 है, तो 2√3 का भी स्क्वायर कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। 2 रूट का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा और इंटू 3 हो जाएगा यानी 12 हो जाएगा। 2 रूट का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, इसका स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो गया 4 और √3 का स्क्वायर हो गया 3, तो ये क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो आप इसे जो इजीली कर सकते हो। मैं जो है 5th नंबर क्वेश्चन बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है एक आर्बिट्री कांस्टेंट ए और बी का यूज किया गया है, इसको मैं बता दूं। 5th नंबर का हम लोग देखते हैं। तो 5th नंबर का क्या है, x² इक्वल टू माइनस क्या है -ax और -b² इक्वल टू क्या है 0। यहाँ से क्या होगा, सबसे पहले जो है सबके वेरिएबल को आइडेंटिफाई करेंगे। a का वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया और b का वैल्यू क्या हो गया -a हो गया और c का वैल्यू क्या हो गया -b² हो गया। यहाँ a और a से कंफ्यूज मत करना, ये दूसरा वाला जो है आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसका ये कोफिशिएंट है और ये जो है यहाँ पे जो है एक रियल नंबर जो कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यूज हुआ है वो वाला है। ठीक है, कंफ्यूज मत करना। तो आप जो है इसको क्या करते हैं डिस्क्रिमिनेंट फॉर्म में जो है कन्वर्ट करते हैं। d क्या हो जाएगा b² क्या हो जाएगा -a² हो जाएगा, माइनस को क्या हो जाएगा 4 इंटू a क्या है आपका 1 और इंटू क्या हो जाएगा c -b का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा -a² क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका a² और क्या हो जाएगा माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और 4b² हो जाएगा प्लस 4b²। तो डिस्क्रिमिनेंट आपका क्या आ गया, d इक्वल टू क्या आ गया आपका a² प्लस 4b² आ गया, ये आपका आ गया। अब इसको जो है समझने का कोशिश करते हैं कि a² प्लस 4b² क्या ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ग्रेटर देन 0 है या फिर लेस देन 0 है, या जो है ये 0 है यार इक्वल टू 0 है। यहाँ हम जानेंगे a और b के बारे में कि a हो गए, अगर आप मान लो कि a जो है और b क्या है आपका पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर प्लस क्या है पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नंबर ही होगा। तो वो क्या होगा, अगर पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करें तो पॉजिटिव नंबर आया और ये भी पॉजिटिव नंबर आया, और तो दोनों का सम क्या हो जाएगा पॉजिटिव नंबर ही हो जाएगा। तो d क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, एक तो ये पहला केस हो गया। जब आप में से कोई दूसरा लड़का बोला कि ठीक है जरूरी है क्या a जो है आपका पॉजिटिव नंबर हो, a और b आपका पॉजिटिव नंबर हो, नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, चलो ठीक है आपका ही मैं बात मान लिया। अगर ये नेगेटिव नंबर रहेगा तो नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर क्या होता है, एक पॉजिटिव नंबर आता है। कैसे, आप देखो यहाँ पे इसका अगर -2 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है 4 आता है, और +2 का भी स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 ही आएगा ना, क्योंकि जब स्क्वायर जो है किसी भी जो है नेगेटिव नंबर को क्या करता है उसे पॉजिटिव नंबर में कन्वर्ट करता है। ये स्क्वायर का यही रूल है कि इसमें अगर आप एक कहावत सुने हो ना, इधर से आलू डालोगे तो उधर से सोना निकलेगा, इसमें भी यही बात है कि अगर स्क्वायर के इस ब्रैकेट में अगर आप किसी भी नंबर कोई सा भी नंबर नेगेटिव नंबर या पॉजिटिव नंबर को डालोगे तो आपको केवल पॉजिटिव नंबर ही निकलेगा। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट का यूज कर लो, क्योंकि आप जो है मीम्स में जो है दिया रहता है कि इधर से आलू डालो तो उधर से सोना निकलेगा, बस वही वाला जो है कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे भी यूज होने वाला है।
ठीक है, तो आलू डालो और सोना निकले वाला जो है कॉन्सेप्ट है, ये समझ में आ गया। ये आलू डालो और सोना निकलेगा जो है, इस कॉन्सेप्ट पे आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पे अगर ए अगर नेगेटिव है या ए बी अगर नेगेटिव या पॉजिटिव हो, उस समय भी हमारा क्या हो जाएगा, डी ग्रेटर देन 0 ही होगा। ये समझ में आ गया आपका। चलो ठीक है, इसी जो है कॉन्सेप्ट के साथ हमारा क्या हो जाएगा, डी जब ग्रेटर देन 0 हो गया तो क्या होगा, यहाँ पे रूट्स क्या होगा, रियल होगा, और क्या होगा, रियल एंड अनइक्वल होगा। ये समझ में आ गया। तो ये आपका जो है पहला एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन था, जो है आप इसी तरह से जो है घर में प्रैक्टिस करना। ये आपका जो है इजिली, ये जो है एक्सरसाइज 5A का जो है सेकंड क्वेश्चन है, इसको देखते हैं क्या कह रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट। यानी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर यहाँ पे इन्वॉल्व है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें का जो रूट क्या होगा, इक्वल होगा। तो क्या होगा, जब रूट इक्वल होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, d इक्वल टू 0 होगा। जब d इक्वल टू 0 होगा तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर इक्वल टू 4ac होगा। ये जो आप जब नेचर ऑफ रूट के बारे में पढ़ रहे थे, जो उसके बारे में जो आप यहाँ पे वहां पे देखे होंगे। तो b स्क्वायर इक्वल टू 4ac है, तो सबसे पहले इसको अगर हम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर, उसके बाद क्या है माइनस b माइनस 2x, उसके बाद प्लस 1 इक्वल टू 0। आइडेंटिफाई करते हैं सबके कोफिशिएंट को। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 4 हो गया, b इक्वल टू क्या हो जाएगा p माइनस 2 हो गया, और c इक्वल टू क्या हो गया आपका 1। इसी पे जो है हम पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका b स्क्वायर क्या है, तो आपका b स्क्वायर क्या है, तो b स्क्वायर क्या है, b क्या है p माइनस 2, तो p माइनस 2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 4 इंटू a क्या है आपका 4 है, c क्या है आपका 1 है। तो आप क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई होकर के क्या हो जाएगा, p माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये 16 हो गया, 4 इंटू 4 इंटू 1 क्या हो जाएगा 16 है। अब देखो यहाँ पे अगर आप में से कोई अगर बच्चा अगर जो थोड़ा सा जो है इंटेलिजेंट होगा, वो क्या करेगा, p माइनस 2 को क्या करेगा, स्क्वायर कर देगा, यानी p माइनस b को जो है एक फॉर्मूला पे ये तोड़ देगा। क्या था वो, अलजेब्रिक आइडेंटिटी का फॉर्मूला होता था a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 4ac पे तोड़ देगा। ये जैसे अगर आप इसको तोड़ते हो तो फिर से आपके पास क्या आ जाएगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, यानी फिर से जो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज करके जो है p का वैल्यू जो है आप कैलकुलेट करो। तो हम लोग क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज नहीं करके सीधा जो है इसको डायरेक्ट जो है जो है अलजेब्रिक आइडेंटिटी का जो फॉर्मूला है उसी का यूज करके जो है हम इसको क्या करते हैं, एक फैक्टर फॉर्म में निकाल लेते हैं और फिर जाकर के इसको सॉल्व करते हैं। कैसे फैक्टर फॉर्म में निकालेंगे, आपने जो है एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, कौन सा एक फॉर्मूला था, आप रिकॉल करना इसको। ये फॉर्मूला था a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू क्या था, इक्वल टू था आपका a माइनस b और a प्लस b, ये आपका फॉर्मूला था। बस इसी फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे। क्या है, जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका p माइनस 2 का होल स्क्वायर और माइनस क्या है 16 को क्या माइनस क्या है 16 इधर आ जाएगा इक्वल टू 0। फिर से जो हम इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, p माइनस 1 का p माइनस 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर। इसको क्या सकते हैं, 4 को क्या कर लिख सकते हैं, 4 स्क्वायर लिख सकते हैं इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, अब ये देखो आपका ये वाला ही फॉर्मूला पे तो है, ये वाला मैच हो रहा है ना, ये वाला ही फॉर्मूला। यहाँ पे p माइनस 2 क्या है, ये a का स्क्वायर है और b क्या है 4 का स्क्वायर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, a माइनस b है तो a क्या है आपका, a दिया गया है आपका p माइनस 2 और माइनस b है तो फिर माइनस b क्या है आपका 4 हो जाएगा। ये पहला फैक्टर हो गया। फिर क्या हो जाएगा दूसरा फैक्टर, a का वैल्यू क्या है p माइनस 2 और b क्या है आपका ये 4 है प्लस 4। इसको इस पे आप पुट किया, आपका जो है इक्वल टू कर दिए, ये आपका अब देखो यहाँ से जो है 2 फैक्टर आ गया। लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप इसको जो है सिंप्लीफाई करके क्या है एक रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तो कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, p माइनस माइनस 2 माइनस 4 क्या हो जाएगा 6 होगा, और ये हो जाएगा p माइनस 2 प्लस 4 ये क्या हो जाएगा प्लस 2 इक्वल टू 0। आप जो है जीरो प्रोडक्ट रूल का यूज करके क्या कर सकते हो, p माइनस 6 इक्वल टू 0 लिख सकते हो या p प्लस 2 इक्वल टू जो है 0 लिख सकते हो। अब p का क्या वैल्यू आ जाएगा आपका, p से यहाँ पे आपका जो वैल्यू आ जाएगा, p से जो आपका यहाँ वैल्यू आ जाएगा p इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 और क्या हो जाएगा p इक्वल टू माइनस। ये दो वैल्यू जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा क्या कि उसका रूट जो है आपस में इक्वल होगा। आप पुट करके जो है आप जो है निकाल सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट है, आप देख सकते हो कि जो रूट जो है इक्वल होता है या नहीं होता है। सेम इसी तरह आपका सेकंड नंबर है उसको भी आप सॉल्व कर लोगे। अब हम लोग जो है सारा जो सवाल आपका जो एक्सरसाइज पहला एक्सरसाइज है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 3 और 4 जो है सारा क्वेश्चन एक ही तरह का है, उसमें भी आपको रूट के बारे में है डिस्कस करना है।
हम लोग जो है एक और सवाल देखते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन है, जो कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है क्योंकि वहां पे जो आपका लीनियर इनइक्वेशन का यूज होगा। हम लोग चलिए उस सवाल को देखते हैं। ये आपका एक्सरसाइज जो है 5A का ही जो है 5th सवाल है, जो कि मुझे थोड़ा सा अलग लगा बाकी सबसे, क्योंकि बाकी सारे प्रॉब्लम में भी आपको रूट के बारे में डिस्कस करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ये क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन, ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हैज ए डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट। डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट बता रहा है तो इसका क्या मतलब हो गया, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा, और डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू होता है b² - 4ac, ये होता है। आप क्या करते हैं, सबसे पहले a क्या हो जाएगा, यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं कोफिशिएंट का, जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोफिशिएंट है उसको। a क्या है आपका 3 हो जाएगा, b क्या हो जाएगा -6 होगा, और c क्या हो जाएगा आपका k होगा। ये आपका वैल्यू आ गया। आप क्या करते हैं, इसी पे क्या करते हैं, पुट करते हैं ये वाले पे ही, d ग्रेटर देन 0, तो ये क्या हो जाएगा, d b² - 4ac ग्रेटर देन 0। b का क्या वैल्यू है, -6 है, तो -6 का होल स्क्वायर -4 इंटू a क्या है 3 हो गया। अब c क्या हो जाएगा आपका k है, c k है, उसके बाद ग्रेटर देन 0। अब सॉल्व करते क्या हो जाएगा, ये -6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 -4 इंटू 3 क्या हो जाएगा 12 इंटू k, और ग्रेटर देन 0। अब ये जो आपका लीनियर इनइक्वेशन बन गया है। अब यहाँ से आप जो है k का वैल्यू जो है सॉल्व कर लो। कैसे करोगे, तो क्या होगा, 36 को उस साइड भेजेंगे, क्या हो जाएगा माइनस होगा, तो -12k ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन -36। अब क्या है, यहाँ पे नेगेटिव नंबर है k के साथ, तो नेगेटिव नंबर है तो आपने जो लीनियर इनइक्वेशन का रूल नंबर 4 में पढ़ा था, क्या था वो रूल नंबर, कि किसी भी अगर लीनियर इनइक्वेशन में अगर नेगेटिव नंबर के साथ अगर आप डिवाइड या मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, उसका जो इनइक्वलिटी का साइन है वो क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। अगर ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा, लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा। तो -12 से दोनों साइड डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, k इक्वल टू, ये साइन क्या है ग्रेटर देन का, तो हो जाएगा लेस देन हो गया, और क्या हो जाएगा -36 बाय -12। अब डिवाइड करेंगे तो कितना 3 टाइम में जाएगा, तो हमारे पास k का क्या वैल्यू निकल गया, k लेस देन 3, यानी k का वो वैल्यू जो कि 3 से कम होगा, वही वैल्यू जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब पुट होगा तो आपका जो रूट निकलेगा वो डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट निकलेगा। आज का हम लोग वीडियो यहीं रखते हैं। आज के वीडियो में हम लोग जो है फर्स्ट एक्सरसाइज जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्व किए हैं, सारा जो है एक्सरसाइज काफी सिंपल है। हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो है, जो मैं अभी तक जो बता चुका हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है सॉल्व करने का मेथड, और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट ऑफ नेचर है उस पे जो बेस सारे प्रॉब्लम है उसी पे जो है हम लोग जो है सारा क्वेश्चन करेंगे, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है ये एक्सरसाइज बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। 1 या 2 क्लासेस में जो है आपका ये एक्सरसाइज। आज के लिए इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।